या लिंक। कहानी काफ़ी दिलचस्प है, पूरी सुने। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लेखक की कहानी लाई हूँ जो डरावनी और सस्पेंस से भरी है। रवि एक लेखक है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रायगढ़ में रहता है। उसकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कॉमिक्स और मैगज़ीन से भी आती हैं। उसके पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम चिंतामणि है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम प्रिया है। वह कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड है। रवि को डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई कहानियाँ लिखने का शौक़ हमेशा से रहा है। समय के साथ कहानियाँ लिखने की कला में माहिर हो चुका है। उसकी कहानियाँ काफ़ी सच्ची और अच्छी हुआ करती हैं। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और रवि को एक डरावनी कहानी लिखनी थी और उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने विचार किया, क्यों ना लैपटॉप में कुछ सर्च किया जाए, क्या पता कुछ अच्छा टॉपिक मिल जाए। रवि खोजते खोजते एक ऐसे साइट में पहुंच गया जिसमें लिखा था कि जो इस लिंक पर क्लिक करेगा वो इस लिंक में पहुंच जाएगा। रवि को इस प्रकार के लिंक को देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको ये लिंक फेक लग रहा था। उसने मज़े मज़े में लिंक को क्लिक कर दिया, जिसमें लेखक को अपना नाम, उम्र और मोबाइल नंबर लिखना था। फिर उसके बाद एक और OTP आता है। उसे डालते ही वह लिंक खुल जाता है, जिसमें लिखा था कि रवि, आपका स्वागत है। आप यहाँ के वापसी नहीं जा सकते। आपको इसमें कुछ टास्क दिया जाएगा जिसे आपको पूरा करना होगा। अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाए तो आप इसमें मारे जाओगे। रवि को सब केवल एक एंटरटेनमेंट लग रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। वो काफ़ी एक्साइटेड था कि इसमें क्या होगा। उसने पूरा टास्क करने के लिए यस का ऑप्शन क्लिक कर दिया और आगे के चरण में पहुंच गया, जिसमें लिखा था कि आपको अपनी 5 कमजोरियां लिखनी है। फिर उसमें 5 दोस्तों के नाम भी लिखने हैं। रवि ने अपनी कमजोरी लिखी और दोस्तों के नाम भी लिखे। सबसे पहले चिंतामणि का नाम था, फिर प्रिया का नाम था। उसके बाद 3 और दोस्त थे जो कॉलेज टाइम के थे। उनका नाम केसर, जो एक बिजनेसमैन है, दूसरा डॉक्टर विकास, तीसरा एक इंस्पेक्टर रॉबिन है। रवि की शक्ल बदल सी गई थी। आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे, जैसे मानो वह लैपटॉप पर बहुत घंटों से काम कर रहा हो, मगर अभी उसको 1 घंटा ही हुआ था। चिंतामणि रवि को भौंकने लगा था। रवि जैसे किसी के काबू में हो। रवि को अपना घर बदला बदला सा लगने लगा। वह घर में घूमने लगा। कमरों की लाइट जलने और बुझने लग गई थी। तभी उसने कमरे की एक दीवार पर लिखा हुआ देखा कि आज चिंतामणि को मारना होगा। ये पहला टास्क है। रवि अपने पूरे घर में घूमने लगा कि इसे कौन लिखा, मगर कोई भी नहीं दिखा। काफ़ी देर तक सोचने लगा कि ये कौन कर सकता है। उसके सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। रवि उसको साफ कर देता है, मगर दूसरी दीवार पर भी लिखा था, चिंतामणि तुम्हें मार देगा। चिंतामणि कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा था। रवि अब चिंतामणि को शक की नज़र से देख रहा था। अब उसे भी लगने लगा चिंतामणि उसे मार देगा। चिंतामणि के पहने दांत रवि को खतरनाक लग रहे थे। दीवार पर फिर लिखा था, चिंतामणि को मार दो। अब रवि को उससे डर लगने लगा और सोचने लगा, जो मेरे कमरे तक पहुंच सकता है वह कुछ भी कर सकता है। फिर रवि करता भी क्या, रवि ने ऐसा ही किया। अब रवि दुकान जाकर जहर लाया और उसके बाद रवि ने चिंतामणि को खाने में जहर देकर मार दिया। और दीवार पर फिर कुछ लिखा था। वह जैसे ही कमरे में आया तो वह देखा कि लिखा है कि तुम उसे दफना दो। रवि ने गार्डन में एक गहरा गड्ढा किया और चिंतामणि को उसमें डालने के लिए घिसटते हुए उसमें डाल दिया और फिर उस पर मिट्टी डालने लगा। अब वह दफना चुका था। दफनाने के बाद रवि रोने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगता है। अब रवि उसकी हर बात मान रहा था। रवि के घर अगले दिन प्रिया आती है। प्रिया चिंतामणि को घर में नहीं देखती तो रवि से पूछती है कि वह कहाँ है। रवि कहता है गार्डन में है। प्रिया उसे आवाज़ लगाती है, मगर वो नहीं आता है। प्रिया उसे देखने जाती है, मगर चिंतामणि वहाँ पर नहीं होता। प्रिया रवि से फिर से पूछती है कि चिंतामणि कहाँ है। रवि कहता है गार्डन में ही तो है।
मगर प्रिया गुस्सा हो जाती है और कहती है सच बताओ कहाँ है। रवि कहता है तुमने लगता है सही से नहीं देखा, चलो मैं दिखाता हूँ। प्रिया को लेकर गार्डन में ले जाता है और ज़मीन की और इशारा करते हुए कहता है कि इसमें सो रहा है। प्रिया कहती है क्या हुआ था उसे, मुझे बुलाया क्यों नहीं, अफसोस जाहिर करती है। तभी रवि उसे बताता है कि मैंने ही उसे मार दिया है। प्रिया पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया। रवि उसे लिंग के बारे में बताता है। प्रिया ने बातें सुनकर उसे बोलती है कि तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो। रवि प्रिया को देखकर मुस्कुराता है और कहता है तुम अच्छा हुआ आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी कमरे की लाइट जलती और बुझती है। प्रिया कहती है सब क्या हो रहा है। रवि फिर से इधर उधर देखता है और दूसरे कमरे की दीवार पर फिर से कुछ लिखा होता है, कैंडल नाइट डिनर करो। रवि कैंडल नाइट डिनर करता है। प्रिया बार बार कहती है कि तुम उसकी बात मान रहे हो। रवि कहता है अगर नहीं माना तो वो मुझे मार डालेगा। नेहा उसे समझा ही रही होती है कि फिर से लाइट जलने और बुझने लग गई। वो दोनों फिर से कमरे में भागते हुए जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि प्रिया को मार दो। रवि प्रिया को देखता है और प्रिया रवि को बोलती है तुम पागल मत बनो। रवि कहता है मुझे करना होगा। रवि का चेहरा बदलने लगता है, एक अजीब सी मुस्कान देता है। प्रिया चिल्लाती है नहीं रवि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मगर रवि ऐसे कर रहा होता है जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रवि किचन में चाकू लेने चला जाता है। प्रिया सही मौका देखते हुए वहां से भाग जाती है। वह बहुत डर जाती है। रवि की ऐसी हरकतें देखकर नेहा को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वह रवि के दोस्त विकास को फ़ोन करती है जिसको सब कुछ बताती है। विकास कहता है कोई नहीं, कल मैं उससे मिलने जाता हूँ और ये भी देख लेता हूँ उसे क्या हुआ। प्रिया उसे धन्यवाद करती है। रवि अपने गार्डन में एक और गड्ढा खोद रहा है। तभी विकास गेट पर बैल बजाता है और वहां पहुंच जाता है। वह रवि से पूछता है क्या कर रहे हो। रवि उसे गार्डन में ले जाता है और उसे गड्ढा दिखाता है और कहता है इसमें मुझे किसी को दफनाना है। विकास पूछता है किसको दफनाना है। रवि कहता है वो वही बताएगा। विकास कहता है कौन, मुझे कुछ बताओ। रवि कहता है अभी पता चल जाएगा। रवि विकास को लेकर हॉल में बैठता है और रवि विकास के लिए चाय बनाता है। दोनों हाथ में चाय पीते हैं और विकास को सब कुछ ठीक लग रहा था। मगर फिर अचानक से लाइट जलती और बुझती है। रवि दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ लिखा होता है विकास को मार दो। अब की बार रवि ने चाकू तैयार कर रखा था। उसने चाकू अपने कपड़े में छुपा कर विकास के सामने पहुँच गया और बोलने लगा तुम्हें जानना है ना उसमें मैं किसको दफनाऊंगा। विकास बोला हाँ। रवि बोला चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विकास गार्डन में उसके साथ जाता है। रवि गड्ढे की ओर दिखाते हुए विकास को चाकू मार देता है और गड्ढे में धक्का दे देता है। विकास चिल्लाता रहता है और रवि को कुछ सुनाई नहीं देता और वह गड्ढा मिट्टी से भरने लगता है। बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है। रवि अब नहा कर डिनर बनाने लगता है। डिनर बन जाता है तो वहाँ टेबल पर लगा देता है। तभी लाइट जलती और बुझती है और रवि कमरे में जाता है। इस बार तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लिखा होता है। रवि के चेहरे पर मुस्कान होती है और वो डिनर करता है। इस रात वह सो जाता है। विकास अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर से कॉल आती है कि विकास वहाँ है। रवि कहता है नहीं, वह यहाँ नहीं है। जब प्रिया को पता चलता है कि विकास का पता नहीं चल रहा है तो उसे रवि पर शक होता है। प्रिया रवि को कॉल करती है और विकास के बारे में पूछती है। रवि विकास के बारे में कुछ नहीं बताता। अब प्रिया अपने दोस्त रॉबिन को बताती है और कहती है कैसे रवि ने चिंतामणि को मार दिया, वो मुझे भी मारने जा रहा था। प्रिया को रवि पर शक है कि उसने विकास को भी मार दिया होगा। रॉबिन रवि का अच्छा दोस्त था मगर अपने दोस्त के इस तरह की बातें सुनकर एक बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर प्रिया भी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए रॉबिन ने रवि के घर पहले जांच पड़ताल के लिए जाना उचित समझा। उसने पीछे से अपनी टीम को तैयार रखा। अपनी टीम से पहले ही कह दिया था यदि मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम सब आ जाना। और रॉबिन रवि के घर जा पहुंचा।
वहाँ पर रॉबिन बैठ के लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और दरवाज़ा खुला था। रॉबिन अंदर आया और बोला, हेलो रवि, कैसे हो तुम? रवि ने कहा, अरे वाह, आज तुम आए हो, आज का दिन तो कमाल का जाएगा। रवि ने बोला। रॉबिन ने कहा कि तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाऊं मिलने। रवि मुस्कुराते हुए, अरे यार तुम भी ना, आओ बैठो, बड़े दिनों बाद आए हो। तो रॉबिन और रवि ने बैठकर बातचीत की। तभी रवि रॉबिन के लिए चाय लेने चला गया। रॉबिन घर में घूमने लगा और देखने लगा कि घर में कुछ दिक्कत तो नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। वह गार्डन में गया। वहाँ पर उसने कुछ मिट्टी उभरी हुई सी देखी, जैसे वहाँ पर कुछ खुदाई हो और उसे दबाया गया हो। रवि चाय लेकर पहुँच गया था। रवि ने दरवाज़ लगाई। रॉबिन, कहाँ हो तुम? आओ, चाय बन गई है। रॉबिन चाय के पास पहुंचा और चाय पीने लगा। रवि ने पूछा, विकास आया था तुम्हारे पास? उसको पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। रवि कहता है कि हाँ आया तो था, मेरा हाल चाल लेने, फिर वह वहाँ कहाँ चला गया ये भी मुझे भी नहीं पता। वह मेरे पास ही आया था, मगर मेरा हाल चाल भी लिया था। तब से वहाँ पर लाइट जलती और बुझती है और रवि के कमरे में जाता है, फिर उसके पीछे रॉबिन भी जाता है। वहाँ पर लिखा होता है, आज रवि तुम्हें मरना होगा। रॉबिन पूछता है, ये किसने लिखा? रवि बोलता है, मुझे नहीं पता ये कौन लिखता है, और जो भी लिखता है उसे पूरा करना पड़ता है। रॉबिन बोलता है, नहीं, तुम्हें नहीं मरना है। सुनो, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, तुम यहाँ से चलो बाहर, मेरी जीप है। ये कहकर बाहर की ओर जाता है और रवि का इंतज़ार करता है कि वो बाहर आए, मगर वो आता नहीं है। तो रॉबिन अंदर फिर से जाता है तो क्या देखता है कि रवि एक चौक से दीवार पर कुछ लिख रहा होता है कि रॉबिन को मार कर फिर तुम मरो। ये देखकर वह बाहर की ओर भागता है। रवि उसके पीछे पीछे भागता है। रॉबिन को सब समझ आ जाता है कि ये सब उसने अपनी कहानी को सच करने के लिए किया, और ये सब उसने जानबूझकर किया। लिंक सब उसकी बनावटी बातें थी। 1 घंटे बाद पुलिस टीम पहुंच गई और रवि को अरेस्ट किया और खुदाई करके विकास की बॉडी निकाली और घर वालों को सौंप दी। रवि को सख्त सजा हुई। रवि कहानी सच्ची लिखने के कारण 2 हत्याएं कर चुका था। रवि कहानी में इतना घुस गया था कि उसे गलत सही कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि 2 किरदार निभा रहा था, कभी दोस्त बन जाता तो कभी एक खूंखार हत्यारा बन जाता। रवि डबल पर्सनैलिटी निभा रहा था। थैंक यू गाइस, आपको ये कहानी जैसी भी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत ही मेहनत से मैंने ये कहानी लिखी है, और आपको जैसी भी लगी आप प्लीज़ कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।